उस दिन पूल के पास ज्ञान भाई की बाइक देखकर राय स्टार सब कुछ समझ गया था। जरूर कोई राज छुपा हुआ है, कुछ गहरा राज जो गांव वाले छुपा रहे हैं। उसने हर कोने, हर गली छान मारी, हर दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन जैसे ही वो कुमाल या पूल का नाम लेता, कुछ लोग कांप जाते, कुछ गुस्से में चिल्लाते। उसी उलझन में डूबा हुआ था राय स्टार के। तभी एक पुरानी पीली दीवार वाले घर की खिड़की से आवाज आई, ए लड़के जरा इधर आओ। राय स्टार बिना कुछ बोले उस घर के अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, कमजोर आंखें। वही थे मास्टर जी, फुरफुरी नगार के पुराने स्कूल के अध्यापक। उन्होंने धीरे से कहा, तुम कोमाल के बारे में जानना चाहते हो? राय स्टार ने हाँ में सिर हिलाया। तो सुनो, ये कहानी है 5 साल पुरानी। उस वक्त मैं ही स्कूल चलाता था। कोमाल मेरी सबसे तेज और समझदार छात्रा थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था कुणाल, जो बगल के गांव ढोलकपुर से आता था। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल आते और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन कुणाल ने कोमल को प्रपोज किया। हर तरफ उन दोनों का प्यार मशहूर हो गया। लेकिन उसी दिन गांव के मुखिया परधा जी अचानक स्कूल आए और गरज कर बोले, अब फुरफुरी नगार का कोई भी व्यक्ति ढोलकपुर नहीं जाएगा और ना ही कोई वहां से यहाँ आएगा। कोमल का दिल टूट गया। कुणाल से मिलना बंद हो गया। थोड़े दिन बाद कुणाल ने स्कूल आना भी छोड़ दिया। और फिर एक दिन खबर आई, कुणाल ने पूल में जाकर अपनी जान दे दी। मुझे कभी यकीन नहीं आया कि उसने खुदकुशी की। कुछ तो बात है जो लोग छुपा रहे हैं। राय स्टार ने उसी रात पूल का रुख किया। पूल के पास वही मधुर लेकिन रूह कांप देने वाला गाना गूंज रहा था। ठंडी हवा, घना अंधेरा। तभी पांव घिसने की आवाज आई और कोमल पूल के बीच से निकलती दिखी और फिर हवा में ऊंची उड़ गई। राय स्टार ने हिम्मत की, पूल में घुस गया। अंदर एक छुपा हुआ कोना मिला। वहां ज्ञान भाई और अरमान थे, पत्थर बने हुए, जैसे किसी ने उन्हें जीवित ही जम कर दिया। तभी पीठ के पीछे से वही मधुर आवाज दोबारा गूंजी। कोमल सामने उतर रही थी। राय स्टार ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने आत्महत्या नहीं की, तुम्हारा कत्ल हुआ था। मास्टर जी ने सब बताया। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुझे पारधा जी ने मारा। उस रात जब पारधा जी ने दोनों गांव के बीच आना जाना रोका, कोमल और कुणाल चुपके से मिलते रहे। लेकिन एक दिन कोमल जब पूल पे पहुंची, कुणाल वहां नहीं था। डर के मारे वापस जा रही थी। तभी पारधा जी मिल गए। वो बोले, मेरा मोबाइल गिर गया पूल में, जरा देख तो। जब कोमल झुकी, उसने देखा पूल में कुणाल की लाश थी। उसके चेहरे पे डर था। पारधा जी ने एक भयानक हंसी हंसी। मैंने मना किया था ना, अब भुगतो। और उसने कोमल को धक्का दे दिया। राय स्टार ने वादा किया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। प्रधान जी अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक उनके कानों में वही पुराना गाना बहुत जोर से गूंजने लगा। वो डर के मारे कमरे से भागे, लेकिन आगे राय स्टार खड़ा था। तभी उन्हें एक जगह से काला धुआं उठता दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे वो उसमें घुस गए। उस धुआंधार कुहासे के बीच से निकलते ही वो सीधे मोकल के पास पहुंचे और अगली ही सांस में कोमल ने तलवार से प्रधान जी का सिर धड़ से अलग कर दिया।